युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधि है? 5 विधि। अब ध्यान दीजिएगा, युगपत समीकरण जो होते हैं वह इस प्रकार से होते हैं। देखिए, पहला युगपत समीकरण इस रूप में होगा, दूसरा युगपत समीकरण इस रूप में होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं तो 3x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। तो ये आपका इस तरह से दो समीकरण होते हैं। तो ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। समीकरण का मतलब ही होता है बराबर में क्या चीज? 0 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि किसी भी युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधि है? 5 विधि, जिसमें से पहला विधि आपका क्या है? तुलनात्मक विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा लुप्तीकरण विधि। इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं विलोपन विधि। क्या जानते हैं? विलोपन विधि, जो कि सबसे प्रचलित विधि यही है। बहुत जगह पर जो है कि ये विधि हम लोग अप्लाई करते हैं। और चौथा जो विधि है आपका वज्र गुणन विधि, और पांचवा जो है अनुपात निर्णय विधि। लेकिन आपके एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि इसी 4 विधि से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इस चारों विधि को हम लोग अच्छा से क्या करेंगे? समझ लेंगे, सबका एक एक उदाहरण देकर समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग सबसे पहला विधि क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, तुलनात्मक विधि क्या होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए इसको मिटा दे। विधि में हम लोग दिए गए दो समीकरण में, दोनों समीकरण में आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल कर और उसका तुलना करते हैं। तुलना जैसे हम लोग कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि बराबर करते हैं। तुलना का मतलब होता है बराबर करना, ठीक है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, सेकेंड इक्वेशन आपका ये है, और दोनों समीकरण से आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या किए हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया था ये, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं और इसको समीकरण हम लोग 2 मान लिए। अब देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या करते हैं, आप चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, आप चाहे तो y का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या किए, इस इक्वेशन से क्या किए, x का वैल्यू निकाल लिए। तो x का मान जब निकालेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसको समीकरण कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकेंड समीकरण को लेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकेंड समीकरण को लेंगे। तो समीकरण 2 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर x बराबर, अब क्योंकि पहला समीकरण से किसका मान निकाले हम लोग? x का मान निकाले हैं, तो दूसरा समीकरण से भी हम लोग किसका मान निकालेंगे? x का ही निकालेंगे। तो क्या किए, दूसरा समीकरण ये था और दूसरा समीकरण से क्या किए, x का मान निकाल लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। क्योंकि तुलनात्मक विधि में हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण से या तो x का मान निकाल लेंगे और नहीं तो y का मान निकाल के और दोनों का तुलना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x बराबर आपका कितना है? 14 माइनस वाई है, और यहाँ पर x बराबर कितना है? y प्लस 4 है। तो क्या कीजिएगा आप लोग कि दोनों को इक्वल कर लीजिएगा। x के जगह पर आप चाहे तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम क्या किए, दोनों को इक्वल कर दिए, x के मान को क्या किए हम लोग, इक्वल कर दिए, बराबर कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अब सॉरी y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, y वाला को एक तरफ ले जाएंगे और संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। तो देखिए ये 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चला आएगा, और y जो है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो घटा लीजिए तो 10 हो जाएगा, और इसको जोड़ लीजिए तो 2y हो जाएगा। अब हमको y का मान निकालना है, इसीलिए y इक्वल टू, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। काट दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। अब क्या करना है, y का मान निकल गया। अब आप चाहे तो समीकरण 3 में या समीकरण 4 में y का मान रख कर और x का मान निकाल लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे इसमें रखेंगे, हम लोग इसमें रखेंगे। जो निकाल के समीकरण 3 और 4 लाया है, तो क्या करेंगे उसमें x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू निकालना है। तो देख लीजिए क्या है, समीकरण हम किसमें लिए, 3 में। समीकरण क्या है, 3, x बराबर 14 माइनस वाई है, तो 14 माइनस वाई कर दिए। देख लीजिए x बराबर 14 माइनस वाई, तो वाई के जगह पे कितना है 5, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। यही आपका
आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए कि हम जो उत्तर, मेरा जो उत्तर आया है क्या ये सही है या गलत है, कैसे पहचानेंगे, कैसे जांच करेंगे कि हाँ मेरा जो प्रश्न का उत्तर आया है वह बिल्कुल सही है। तो जांच करने के लिए देखिए हम लोग एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। देखिए कोई एक क्वेश्चन में जो दो समीकरण दिया है तो कोई एक समीकरण को क्या करेंगे, उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा तो देख लीजिए, हम लोग चाहते हैं कि रख के देख लेते हैं क्या हम लोग जो बनाया है वह सही है या गलत है। तो देखिए x का वैल्यू कितना आया 9 और y का वैल्यू 5 आया। तो हम क्या करते हैं यहाँ से LHS लेते हैं। क्या करते हैं LHS लेते हैं। LHS क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है 9, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखिए तो LHS बराबर RHS आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब बनाया गया जो प्रश्न मेरा है वह बिल्कुल सही है। बोलिए। थैंक यू।